आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग सही तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा, फोकस करना मुश्किल हो रहा है? जिस्मानी तौर पे तो आप ठीक हैं, लेकिन दिमागी तौर पे आप खुद को थके थके महसूस करते हैं। इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। बहुत से लोग इस मसले में मुब्तला होते हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं कि फैसला करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ब्रेन फॉग के अंदर रहते हैं, दिमाग उनके जिस्म का साथ नहीं दे रहा होता। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, नेचुरल टिप्स देने वाला हूँ, जो कि आपके इस ब्रेन फॉग के मसले से मुस्तकिल आपको छुटकारा दिलाएगी और आपकी सेहत को भी बेहतरी की तरफ लेके आएगी। इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फायदा उठा सके और अपने फोकस को और अपने दिमाग को बेहतर बना सके। ब्रेन फॉग होने के तीन सिम्टम्स, तीन अलामतें हो सकती हैं। आपको फोकस करने में, गौर करने में दुश्वारी हो रही है, फैसला करने में, डिसीजन लेने में मुश्किल पैदा आ रही है। इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपको सही तरीके से कोई चीज समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग किसी किस्म की बीमारी नहीं है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे कुछ अलामात हैं जो कि ये चीज बताती हैं कि हमारे ब्रेन सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा। अब इसकी काफी ज्यादा वजूहात हो सकती है, जिसमें मेनली रोल होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस जब ज्यादा होता है, लगातार स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी वजह से भी आपको ये मेंटल क्लैरिटी का ना होना, फोकस का सही तरीके से ना होना या ब्रेन फॉग होने की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, डाइट का ठीक ना होना और नींद का पूरा ना होना, मुसलसल थके थके रहना, ये सारी चीजें ब्रेन फॉग की वजह बनती हैं। अब इसको सबसे पहले समझें कि ब्रेन फॉग में आखिर होता क्या है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, फोकस करना और आपकी याददाश्त को बेहतर रखना। इसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जिस्म के अंदर एग्जीक्यूटिव काम करता है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। आपको फैसला साजी करने के लिए दिमाग का ये वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिम्मेदार होता है। अब ब्रेन फॉग के अंदर होता यह है कि क्रोनिक स्ट्रेस लेवल बढ़ने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना काम करना कम कर देता है, अपनी वर्किंग स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आप फैसला नहीं सही कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं सही कर पाएंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा कोई न बादल किसी किस्म के आपके दिमाग को उसने उलझा के रखा है, जिसकी वजह से आपका फोकस सही नहीं बन पाएगा। अच्छी चीज ये है कि ये सारे मसाइल सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को तब्दील करके आप बेहतर कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल की छोटी छोटी आदत हैं, 5 ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये ऐड कर लेंगे, आपका फोकस बेहतर रहेगा, दिमाग तेजी से काम करेगा और आप सारा दिन एक्टिव और फ्रेश और एनर्जाइज रहेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी क्वालिटी स्लीप पे ध्यान देना है। नींद एक ऐसा वक्त होता है जिस पे आपका दिमाग जिस अपने आप को खुद को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सबसे बेहतर नींद में होता है। हमारे हार्मोन बैलेंस सबसे बेहतर नींद में होते हैं। सारे दिन की थकावट से जो कि सेलुलर डैमेज हो गया होता है, सारे दिन के वर्कलोड से जो सेलुलर डैमेज होता है, वो रिपेयरिंग का टाइम जिस्म को मिलता है रात के टाइम जब आप गहरी नींद में सोए होते हैं। अब सोने से पहले अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रात की नींद 2-3 बजे तक आप बिस्तर पे जाते ही नहीं है, आपको नींद ही नहीं आती। यहाँ आप रात लेट सोते हैं, सुबह आप लेट उठते हैं, बॉडी का सिरकेडियन रिदम खराब हो गया होता है और इस सिरकेडियन क्लॉक के खराब होने की वजह से, क्वालिटी स्लीप ना आने की वजह से हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अपना काम करना स्लो कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन फॉग होता है। तो अपनी नींद को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। अब क्वालिटी स्लीप को किस तरह हासिल करना है, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी तफसीली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा टिप आपको ये दूंगा कि आपने कोशिश रखना है कि फजर के टाइम आप उठ जाएं। सोने का टाइम आपका फिक्स नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, आप सिर्फ अपने उठने का टाइम फिक्स करें। फजर का टाइम फिक्स कर लें। फजर से इशराक तक आपने वॉक लाजमी करनी है। ये जो सुबह की रोशनी होती है, ये हमारे अंदर की क्लॉक को रीसेट कर देती है और फजर के बाद आपने नहीं सोना, चाहे आपको जितनी मर्जी नींद आए। ये जो हम नैप लेते हैं, दोपहर को सो जाते हैं, अगर आपको नींद का मसला है, आप नहीं सोना। कुछ दिन आप करके देखेंगे और मेरा ये कहना है कि आप 3 से 4 दिन अपनी रूटीन सुबह उठने की फिक्स कर लें। 1-2 दिन आपको मुश्किल होगी, उसके बाद आपको रात को खुद ब खुद 10-11 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस्म को थकावट उतारने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए नींद का टाइम चाहिए। और अगर आप 2-3 दफा 11, 12, 1-2 बजे सोएंगे और उठने का टाइम आपका फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली जिस्म आपको थका के रात के टाइम 10 बजे की आपकी नींद की तरफ ले आएगा। तो कोशिश करें, इस टिप को फॉलो करें। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, मैं अपनी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि नींद को किस तरह आपने बेहतर बनाना है, वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके। दूसरी टिप ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि वो वाला लाइफस्टाइल जिसमें आप कोई किसी किस्म की वर्जिश नहीं करते, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है और बहुत सी बीमारियां आपको वर्जिश ना करने की वजह से हो रही हैं। अगर आप वर्जिश नहीं करते और आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेहतमंद हैं। अगर आप वर्जिश नहीं करते, ये बहुत ही बड़ी बीमारी है। इसलिए खुद की सेहत को बेहतर रखने के लिए वर्जिश बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया ही हरकत करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं बनाया। इसलिए कोशिश करें कि आपने अपनी रूटीन के अंदर टाइम स्पेसिफिक निकाल के वर्जिश लाजमी करें। वर्जिश से होगा क्या कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जिस्म में निकलते हैं, बनते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग हेल्दी रहता है, ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बेहतर रहता है, आपकी मेमोरी शार्प रहती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस जो कि हमारा मेमोरी हाउस होता है दिमाग का, उसका बाकायदा तौर पे वॉल्यूम बढ़ता है। जिस तरह वर्जिश करके बाइसेप अपना बड़ा कर सकते हैं, जिस्म बड़ा कर सकते हैं, हमारे दिमाग को डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा होता है, फायदा हो रहा होता है जब हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी एक्सर्शन लाजमी करें। वर्जिश किस तरह करनी है, वॉक किस तरह करनी है, इसके हवाले से मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। काफी ज्यादा वर्कआउट प्लान्स हैं, मैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो भी कर सकें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन कोर्टिसोल निकलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होती है। कभी कभार स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस की मौजूदगी में ये कोर्टिसोल हार्मोन बार बार निकलता रहता है, मुसलसल बनता रहता है, जिसकी वजह से ये बाकी सारे हार्मोन्स को प्रेस कर देते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस पे रहना आपके दिल के लिए नुकसानदेह है, आपकी दिमाग की सेहत के लिए नुकसानदेह है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो अगर आप अपने दिमाग के फंक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्रोनिक स्ट्रेस से जान छुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप जिंदा रहेंगे स्ट्रेस तो आपके साथ साथ ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इस स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से जिस्म को प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती हैं, और कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि इस स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारे जिस्म में एक होप मॉलिक्यूल पैदा करती है, जो कि हमारी सेहत को बेहतर रखती है और हमारे दिमाग को हिफाजत फराहम करती है इस स्ट्रेस वाले हार्मोन के अगेंस्ट। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो लाजमी देख लेना। रोजाना 5-7 मिनट का वर्कआउट है, सुबह उठते साथ आपने इस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने देखेंगे कि आपका स्ट्रेस फौरी तौर पे कमी की तरफ आ जाएगा। वैसे कोशिश करें कि आप दिन में 2 से 3 मरतबा डीप ब्रीदिंग लाजमी प्रैक्टिस किया करें। नॉर्मली हम जो सांस लेते रहते हैं वो हम कॉन्शियसली नहीं लेते। जैसे हम कॉन्शियस एक्ट करते हैं, सांस को सोच समझ के लेना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग, नर्वस सिस्टम फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाता है। इसके लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है, ऐसे कहते हैं 4x4 ब्रीदिंग। आपने 4 सेकंड नाक से सांस अंदर खींचना है और आपको 4 सेकंड ही लगने चाहिए नाक से सांस बाहर निकालने में। आपने सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट के लिए करेंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस ब्रीदिंग मेथड से आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कमी की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा जब भी आपका स्ट्रेस एक खास हद से बढ़ जाता है तो आपको प्रोफेशनल सपोर्ट, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोशिश करें, अगर आपका स्ट्रेस किसी चीज से मैनेज नहीं हो रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको चाहिए किसी अच्छे काउंसलर से लाजमी मिलें, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से लाजमी मिलें, ताकि वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको कुछ टिप्स दे सके और आपकी सेहत को बेहतर बना सके। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे दिमाग का 85% हिस्सा पानी होता है। अब जब भी हम पानी कम पीते हैं, जिस्म डिहाइड्रेट होता है, तो दिमाग का फंक्शन मुतासिर होता है। सर दर्द, जिस्म में अकड़ाव, पट्ठों में अकड़ाव बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखें, पानी की मिकदार जिस्म में बेहतर रखें। कम से कम 6 से 8 गिलास पानी आप सारे दिन में लाजमी पिएं। लिक्विड इंटेक लाजमी करते रहें ताकि आपका जिस्म वेल हाइड्रेटेड रहे। लास्ट टिप ये है कि आपको अपनी डाइट को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, बाजारी खाने खाते हैं, ये जिस्म के अंदर सूजन, जिसको इन्फ्लेमेशन कहती है, वो बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ मुतासिर होती है। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाएं और घर का बना खाना खाएं, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो सके। इसके अलावा खाने में कोशिश करें ओमेगा 3 फैटी एसिड लाजमी इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग का फूड होता है। आप फैटी फिश खाएंगे, मछली खाएंगे, इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे।
कोशिश करें कि नट्स वगैरह लाजमी अपने रूटीन के अंदर ऐड करें, ताकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ बाकी विटामिन और मिनरल्स भी मिल सके और आपकी सेहत बेहतर हो सके। खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाजमी खाएं, एक प्लेट भर के सलाद की लाजमी खाएं। इसके अलावा बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीजें आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कमी की तरफ लेके आते हैं। ये सारी टिप्स को आप अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करें। आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा, आपकी फोकस अटेंशन बेहतर हो जाएगा और आपका दिमाग तेजी से काम करना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।